लास्ट ईयर जो हमारा प्रिलिम्स फोड़ो कोर्स था, दैट वाज द फर्स्ट ईयर कोर्स. इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू able to score 90 above in. लेट मी टेल यू वन थिंग, बेसिक्स जो है, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे. प्रिलिम्स फोड़ो की शुरुआत जब हुई थी तो हमारा फंडा क्लियर था. किसी भी हालत में प्री शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल. आई एम गोइंग टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एक छोटा सा रिक्वेस्ट बोलूंगा, अगले 3 से 4 मिनट तक प्लीज लिसन टू दिस वीडियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ प्रिलिम्स फोड़ो has transformed the landscape of prelims preparation. मैं बताऊंगा, it was not just a course, it was a mission. This mission was designed in such a manner so that maximum output could be achieved, so that easily you can crack prelims. It is a movement for aspirants who are tired of confusion, burnout and generic coaching. कोचिंग करते करते सेम थिंग रिपीट करते करते परेशान हो चुके हैं. उन्हें लगता है कि प्री इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल, प्री उनका नहीं होगा. मैं ये उम्मीद दिलाता हूं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि वट एवर वी वुड टीच हियर इन द क्लास इन प्रिलिम्स फोड़ो कोर्स, वहां से मोर देन 50% क्वेश्चंस वुड बी डिलीवर्ड, वुड यू कैन फाइंड एग्जैक्टली इन द यूपीएससी प्रिलिम्स पेपर. इट इज अ कोर्स दैट हैज द potential to transform uncertainty into confidence. It gives an opportunity to you to become part of those thousands who would ultimately crack pre and write mains. In prelims forum course, we are not going for any kind of guesswork, but it is going to be a mastery. It is going to be a guided mastery. मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा prelims forum में कि आप तुक्का मारो. तुक्का मारना हम नहीं सिखाते हैं भाई. You should develop the confidence to understand how to use intelligent guesswork. In fact, as you have seen, Since till my previous attempt, I was scoring below 40, like around 35, 38 in all my 3 attempts of prelims. But after joining this prelims forum course, I realized my weakness and worked on it with sir, and I am able to score 90 above in almost all the answer keys that I have got after the prelims. So this course has really helped me. let me tell you one thing. Prelims फोड़ो जो कोर्स है, it is not just a course. It is a compass. It is a direction setter. Last year जो हमारा प्रिलिम्स फोड़ो कोर्स था, that was the first year course, और उसमें हमने 52 क्वेश्चंस डिलीवर किए. आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड प्रूफ. अगेन आई विल शो यू वर्बेटिम कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लासरूम में पढ़ाया और डायरेक्टली एग्जैक्टली दोज वर रेप्लिकेटेड. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई यही सब तो तुम लोग बोलते हो जिस कारण से यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बनाता है. तो उन लोगों के लिए पहले ही से मेरा ये आंसर रेडी है. लेट मी टेल यू वन थिंग, बेसिक्स जो है वो यूपीएससी बेसिक्स को कभी भी नहीं छोड़ता है. सो अगर कोई भी कोचिंग वाला अगर बेसिक्स को फॉलो करा रहा है तो बिलीव मी यू कैन इजीली सेल थ्रू प्री. प्री इज नॉट गोइंग टू बी अ टफ टास्क. लेट मी शो यू सम प्रूफ. लास्ट ईयर का मैं आपके सामने प्रूफ प्रेजेंट करने जा रहा हूं, एंड नाउ यू वुड बी सीइंग कि कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली जो क्लास में पढ़ाया एग्जैक्टली वर्बेटिम आए हैं. ठीक है. सो इनफैक्ट सारे प्रूफ्स वहां पे अलाइन है, कहां कहां यूट्यूब सेशन लिया गया था, कब कितने तारीख को लिया गया. यू कैन गो एंड वॉच इट फॉर योरसेल्फ. यू कैन वेरीफाई इट. अब जैसे क्वेश्चन जो बिमस्टेक वाला था, तो बिमस्टेक का क्वेश्चन आई माई सेल्फ हैव कवर्ड इट ऑन 3 ओकेजन्स. 3 बार मैंने कवर किया. आप खुद देख रहे होंगे. दीज आर द डेट्स दैट हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर योर रेफरेंस. नाटो का क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला था दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, एंड दिस वाज आस्क्ड. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ऑन 4 ओकेजन्स. यू कैन सी इट. देन ब्रिक्स समिट, 4 ओकेजन्स पे मैंने ब्रिक्स समिट को कवर किया था, इंक्लूडिंग ये जो तीनों अभी मैंने कवर किया, ब्रिक्स, बिमस्टेक एंड नाटो. इन तीनों को मैंने मई के महीने में भी कवर किया था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. देन यू कैन सी डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी दैट वाज कवर्ड बाय मी एट लीस्ट ऑन 3 ओकेजन्स. और डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आश्वस्त था कि दैट वुड बी आस्क्ड कि आई कवर्ड इट अगेन ऑन 18th में, 7 days बिफोर प्री. 7 दिन प्री के पहले इसको मैंने कवर किया था. देन यू कैन सी ये जो कंट्रीज थे और स्पेसिफिक रिसोर्स रिच इन रीजन वाला है, लोकेशन इन न्यूज में इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया था. आपने सुना होगा श्री विजय एम्पायर के बारे में, विच रूल द मलय पेनिनसुला,
और कौन सा बेसिकली राजा था जो कि बेसिक मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द श्रीविजय एम्पायर के खिलाफ लाया था. दिस वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय आवर हिस्ट्री फैकल्टी. सेम इज विद द अराघट्टा. अराघट्टा को हम लोगों ने दो दो ओकेजन्स पे कवर किया था इन प्रिलिम्स फोड़ो कोर्स. सेम इज द केस विथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन. ऑलरेडी 17th May को व्हेन आई टुक अ क्लास ऑन स्कीम अगेन आई कवर्ड इट, और उसके पहले 5th April 2025 को आई कवर्ड इट इन माय YouTube lecture. Bioethanol has been covered 4 times, including 4th February 2025 को तो एक स्पेसिफिक सेशन हमने लिया था YouTube का बायोइथेनॉल पे. यूएवी अलग अलग टाइप का बताया था. जो तीनों क्वेश्चंस थे, जो स्टेटमेंट थे, वो जो भी हमने क्लास में बताया था उससे आसानी से किया जा सकता था. वी हैव कवर्ड इट ऑन 2 occasions. कमिंग टू निपा वायरस आउटब्रेक. भाई निपा वायरस आउटब्रेक के ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर आप लोग को सब दिया था. इसके अलावा इट वाज ऑलरेडी कवर्ड ऑन 2 different occasions. Same is with the Brahmo Samaj. It was covered in our history class. Same is with the dancing girl. ये तो लगभग सब लोग क्लेम करेंगे. dancing girl again it was made available in our history class. Then प्रदेशिका, राजुका एंड युक्तास एग्जैक्टली हमारे नोट्स में मेंशन था. एग्जैक्टली हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया था, उसको मार्क करके बताया था कि दिस क्वेश्चन यहाँ पे यू कैन बी ट्रिक्ड बाय यूपीएससी. देन फाहियान वाला अगेन इट वाज कवर्ड बाय आवर हिस्ट्री फैकल्टी. सेम इज विद द गगन. गगन को हम लोगों ने दो बार कवर किया था. वन आई कवर्ड इट ऑन 20th May 2025. साइंस एंड टेक का जो मैंने क्लास लिया था प्री होने के मात्र 6 दिन पहले, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया था कि दिस कुड बी आस्क्ड, दीज आर मोस्ट प्रोबेबल, और उसमें मैंने गगन को कवर किया था एंड इट वाज आस्क्ड. सेम आवर साइंस फैकल्टी अगेन कवर्ड इट एज पार्ट ऑफ प्रिलिम्स फोड़ो इन December 2024. सेम इज विद द केस विद बॉन्ड्स, हेज फंड, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल. हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर ने इसको क्लासरूम में एग्जैक्टली कवर किया था. देन कमिंग टू scheduled areas. A scheduled area, 5th schedule, 6th schedule को प्रिलिम्स फोड़ो बैच में आई हैव कवर्ड थ्राइस. एंड पॉलिटी का स्पेसिफिक क्लास बेसिक्स का मैंने लिया था ऑन 1st May. अगेन दैट वाज कवर्ड ऑन 1st May आल्सो. सेम इज विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ग्राम सभा, हु कैन बी द मेंबर ऑफ इट, सीएम वाला, ये जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं ऑलरेडी इट वाज कवर्ड बाय मी ऑन 3 different occasions. कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, किसके लिए यू रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ Parliament plus consent of a state, सारा list wise I have explained it in the class and it was covered twice on 2 different occasions. Coming to pardoning power of the president, भाई मैंने मारूराम केस को एक्सप्लेन किया था, केहर सी केस को एक्सप्लेन किया था. देन twice in test series it was asked. Already in prelims फोड़ो it was covered extensively. Same is the case with ordinance. Ordinance को भी I have covered it on twice, 2 occasions. Same is with the case with how a speaker of Lok Sabha is removed. Anti-defection law, it was covered on 3 different occasions. 26th January, 26th February and then again twice in test series. Coming to कौन से constitutional bodies हैं, कौन से constitutional bodies नहीं है. So already this has been covered by me on 3 different occasions, including on 3rd May 2025. About discretionary power of governor, उसको ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कशन किया था मोर देन ऑन 2 occasions. आई हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट नेबाम रेबिया जजमेंट की क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक पॉइंट्स वहां पे मेंशन किए थे. अबाउट इम्यूनिटी गिवन टू द गवर्नर, दिस वाज कवर्ड बाय मी ऑन 2 different on 2 occasions. पावर ऑफ अबाउट लोकपाल, दिस वाज कवर्ड बाय मी on 2 different occasions, including on a YouTube session and even in prelims फोड़ो class. Revenue deficit, fiscal deficit, how to calculate it, हमारे टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी क्वेश्चंस वर आस्क्ड डायरेक्टली, दैट जैसा यूपीएससी ने पूछा वैसा ही पूछा गया था. एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे क्लास में एक्सप्लेन किया गया था. हाउ प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड, दैट वाज आल्सो टॉट in the classroom on 2 occasions. Weight, bulk, temperature, this was covered by me on 2 different occasions. क्लास में भी हुआ था प्रिलिम्स फोड़ो क्लास में, और साथ में हमने टेस्ट सीरीज में भी कवर किया था. एंड देन on my telegram channel also I covered it. 15th finance commission recommendation, this was again covered by me on 2 different occasions. Nature restoration law क्या है, this was covered by our geography faculty in classroom on 28th April in her environment lecture.
Then this was covered on 4 occasions, including last time I covered it on 22nd October 2024 and 28th April 2025. About per capita CO2 consumption by India, ऑलरेडी इन्वायरमेंट का मैराथन जो था उसमें हम लोगों ने कवर किया था प्लस इन प्रीलिम्स फोलो कोर्स, सो इट वाज कवर्ड ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन. अबाउट कैपिटल रिसीट्स, क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे, दिस वाज कवर्ड इन इकोनॉमिक क्लास, दिस वाज कवर्ड इन प्रीलिम्स फोलो क्लास एंड दिस वाज आल्सो कवर्ड इन टेस्ट सीरीज. टर्मेरिक वाला क्वेश्चन, टर्मेरिक, कुरकुमा लॉन्गा. टर्मेरिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुरकुमा लॉन्गा. नो अबाउट इट. इस बार चांसेस हैं कि यूपीएससी पूछ ले. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेशनल टर्म, मैंने बार बार बच्चों को बोला था कि प्रोबेबल क्वेश्चन है, टर्मेरिक बोर्ड के कारण प्रोबेबल क्वेश्चन है, एंड इट वाज एग्जैक्टली आस्क्ड. दिस वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय मी ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन्स. COP28 व्हेन आई कवर्ड इट इन द क्लासरूम, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा, and 100% it was exactly asked by the UPSC. Artificial way of causing rainfall covered by our geography faculty. Again about isotherm was covered by our geography faculty on 15th April 2025 in prelims photo class. Again about circular economy, this was covered by our geography faculty at least on 2 occasions. एक बार तो 17th April 2025 को भी this was covered. Continental drift, again it was covered as part of prelims photo. Axiom 4, SpaceX, गगनयान, तीनों को एक्सटेंसिवली आई हैव कवर्ड एंड नॉट वंस रादर थ्राइस, 3 बार इसको कवर किया था प्रोबेबल क्वेश्चंस में. और साथ में दिस हैज बीन पोस्टेड इवन बाय मी ऑन टेलीग्राम आल्सो. टेलीग्राम में भी मैंने बोला था एक्सियम 4 करके जाना है, स्पेसडेक्स एक्स करके जाना है. यूपीएससी एग्जैक्टली आस्क्ड. आर्टिकल 6 का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट पेरिस क्लाइमेट, पेरिस एग्रीमेंट. और मैंने तो भाई आर्टिकल 6 के अलावा आर्टिकल 6.2, 6.4, 6.8 तीनों क्लासरूम में कराए थे. दिस वाज कवर्ड एटलीस्ट बाय मी ऑन 4 डिफरेंट ओकेजन्स. रेयर अर्थ का यूज, दिस वाज कवर्ड बाय मी ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स प्लस बाय आवर ज्योग्राफी फैकल्टी ट्वाइस. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दिस वाज कवर्ड ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन इंक्लूडिंग ऑन 23rd May. 25-26 को आपका एग्जाम था, 23 मई को भी दिस वाज कवर्ड. सो यू आर सीइंग प्रिलिम्स फोड़ो जो है वो एक एस्पिरेशनल कोर्स है. बेसिकली इट इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू सेल थ्रू प्री. ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो जो वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु वुड मेक टू द प्रिलिम्स राउंड दैट इज 10 to 12,000. सो नियरली 9,88,000 आउट ऑफ 10 lakh दे वुड नॉट मेक टू इवन टू द प्रीलिम्स स्टेज. और एक बार प्री हुआ तो मेंस में जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का वो यहां से ज्यादा है. 12,000 में एटलीस्ट 3,000 वुड बी सिलेक्टेड. दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग प्रीलिम्स 402 दैट इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 23rd November. For more information, you can call us 7209 550 222 or 333 and you can contact us. Thank you.